राधे राधे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं शाम की दिनचर्या। और शाम का समय हो रहा है, बज रहे हैं 5:30 बज रहे हैं। झाड़ू मेरी लग चुकी थी और इसके बाद फिर पूरे घर में हम लगा रहे हैं अच्छे से पोछा। तो मैंने बाल्टी में पानी ले लिया है, फ़िनाइल डाल दिया है। तो पानी में फ़िनाइल मैंने डाल दिया है तो इसका ही पोछा लगा रहे हैं, क्योंकि अब चींटियाँ आने लगी हैं, गर्मियों का मौसम हो गया है और मक्खियाँ भी आने लगी हैं। तो फ़िनाइल का पोछा जब सुबह शाम लगा दो तो चींटी और ये मक्खी वगैरह उसकी महक से कुछ कम आती हैं। तो अंदर सब जगह अच्छे से पोछा लगाने के बाद, दोनों रूम में, डाइनिंग रूम में, किचन में लगाने के बाद फिर हम यहाँ पर आ गए थे। तो मेज़ थोड़ी सी गंदी लग रही थी तो कॉलीन डाल के साफ़ कर दिया था मेज़ का जो शीशा है उसको अच्छे से। फिर यहाँ पर एक हाथ हम सब सोफ़ों पर भी मार लेते हैं। थोड़ी बहुत धूल दिख रही थी क्योंकि ये बाहर का रूम है और इधर का जब डोर खुलता है तो हवा वगैरह आती है तो उससे धूल भी आती है। जबकि जाली लगी है तब भी बार बार कोई जब अंदर बाहर करता है थोड़ी बहुत धूल आ ही जाती है। और यहाँ पर धूल मुझे लग रही थी तो सब अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था कपड़े से पोंछ के। पहले सोफ़ा पर मैंने सब साफ़ किया, फिर इधर आ गए थे टीवी काउंटर पर, इधर भी साफ़ कर देते हैं। और ये म्यूजिक सिस्टम ब्लैक है तो इस पर तो बिल्कुल साफ़ साफ़ पता चलने लगती है। एक दिन आप साफ़ करो, दूसरे दिन फिर से यहाँ पर धूल दिखने लगती है। फिर यहाँ पर भी कॉलीन से सब मैंने अच्छे से पोंछ दिया था। और बाहर के रूम में कुछ ज़्यादा ही धूल वूल पता चलती है तो हर 2 दिन बाद यहाँ मुझे साफ़ करना ही पड़ता है। अगर नहीं साफ़ करेंगे तो बिल्कुल एक धूल की परत जमा हो जाएगी। और बैठक का रूम तो वैसे भी बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए, क्या पता कब कौन आ जाए। तो बिल्कुल हमारा कमरा साफ़ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर सब कुछ अच्छे से पोंछ के फिर मैंने यहाँ पर पोछा लगाना भी शुरू कर दिया है। फिर सारे घर में अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद मैंने अच्छे से अपना मुंह हाथ सब धुल लिया था, पैर धुल लिया था। मुझे पूजा करनी नहीं है, दीदी हैं, दीदी पूजा कर देंगी, यानी कि हमारी ननद जी वो आई हुई हैं तो वही पूजा करेंगी। और यहाँ पर फिर हम तैयार हो गए थे, बाल वगैरह सब बना लिए थे और दीदी भी नहा चुकी थी तो वो भी तैयार हो गई थी। तो फिर वो भी आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। और टाइम हो गया है 6:30 बज रहा है, ऐसे ही कुछ हो रहा था टाइम। तो यहाँ पर शाम की जो पूजा है वो हो गई है, आरती वगैरह हो गई है। बाहर भी अपना दिया वगैरह सब दीदी रख देंगी। पूजा हो गई है और टाइम हो रहा है 6:40 हो रहा है। तो मैंने चाय चढ़ा दी थी पूजा के समय ही, तो चाय यहाँ पर अच्छे से पक गई है। इधर हम निकाल लेते हैं नाश्ता। तो नमकीन और बिस्कुट मैंने निकाल लिए हैं, चाय निकाल ली है तो ले चलते हैं रूम में। बाहर ही बैठ के सब लोग साथ में पियेंगे, फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाएंगे। और गर्मी आज बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है, डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या बनाना है। तो सबसे पूछ रहे थे कि सब क्या खाएंगे और टाइम देखिए 6:45 हो गया है। तो बस चाय पीने के बाद हम लोग खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देंगे। हल्का फुल्का ही कुछ बनाएंगे क्योंकि किसी का कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं है। और यहाँ पर आशी टीवी में देख के अपना डांस कर रही थी। फिर चाय पीने के बाद हम इधर आ गए थे। तो जो कपड़े मैंने सुबह सब धुले थे, मशीन लगाई थी, तो वो सब सूख गए थे अच्छे से। तो इनको यहाँ पर हम फोल्ड कर देते हैं। और ओम यहाँ पर लेटे हुए हैं, उनके फीवर आ गया है। और फ्राइडे को हम स्कूल गए थे तो वहीं स्कूल में ही फीवर आ गया था, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा फीवर वगैरह चल रहा है बच्चों को भी, और स्कूल में ही किसी के होगा तो इन्फेक्शन से इनको भी हो गया था। तो यहाँ पर ये थोड़ी देर लेट के आराम कर रहे थे। और इधर फिर मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दिए थे। कोचिंग भी नहीं गए थे, मैंने कोचिंग फ़ोन करके बता दिया था कि तबीयत ठीक नहीं है। तो चलिए यहाँ पर सारे कपड़े मेरे फ़ोल्ड हो गए हैं, इनको हम रख देते हैं। और इसके बाद कुछ कपड़े प्रेस करने हैं तो वो भी प्रेस कर देते हैं। स्कूल के ही कपड़े हैं तो अभी किसी का कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाए क्या बनाए, तो अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ था। तो हमने कहा चलो तब तक कपड़े प्रेस कर लेते हैं। फिर बाद में ये हुआ कि आलू की सब्ज़ी बना लेंगे बिना मसाले की, टमाटर, हरा मिर्च, प्याज डाल के, तो वो तो बहुत जल्दी बन जाती है। तो इसीलिए पहले मैंने कपड़े प्रेस कर लिए, फिर उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट किया था। और ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, खाने में भी अच्छी लगती है। और आजकल गर्मी में है तो हल्का मसाला जैसे लगा के सब्ज़ी बनाओ तो बढ़िया लगती खाने में। और रोटी बना लेंगे और ये सब्ज़ी, बस इतना ही अभी खाना शाम को बनेगा हल्का फुल्का। तो जल्दी बन गया था, सबने जल्दी खा भी लिया था। हस्बैंड जी भी आ गए थे, वो थोड़ा सा लेट आए थे, 9:30 बजे के बाद, तब उन्होंने खाया था। और फिर यहाँ पर सारा खाना वगैरह हो गया था, बच्चों का भी हो गया था। फिर हम आपसे मिल रहे हैं इसके दूसरे दिन, यानी कि वो जो व्लॉग आया था वो फ्राइडे की शाम का व्लॉग था। और अब ये है सैटरडे की मॉर्निंग। तो यहाँ पर ओम के आज भी फीवर था तो वो स्कूल नहीं गए थे। तो ओम नहीं गए तो आशी भी आज नहीं गई थी, तो दोनों लोग आज स्कूल नहीं गए थे। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिए हैं आलू, तो आलू के पराठे बनाएंगे। और हस्बैंड जी को मैंने नाश्ता वगैरह दे दिया है। तो बच्चों को स्कूल जाना नहीं था तो वो थोड़ा आराम से उठे थे लेट से। तो इधर मैंने आलू चढ़ा दिए हैं, एक तरफ चाय हो गई है और यहाँ और दीदी पूजा कर रही हैं तो वो पूजा कर लेंगी, तब आराम से बैठकर चाय पियेंगे। तो यहाँ मंदिर में पूजा हो गई थी। फिर यहाँ पर बाहर भी दीदी पूजा कर लेंगे। तो इनको मैंने थोड़े से फूल तोड़ के दे दिए थे, गुड़हल के और सदाबहार के।
और धूप देखिए सुबह सुबह कितनी तेज़ धूप हो रही है। टाइम हो रहा है शायद 8 वगैरह ऐसे कुछ बज रहा होगा। तो बच्चों के टाइम से तो हम उठ ही गए थे, स्कूल जाते हैं वो तो जल्दी उठ गए थे, मगर फिर जब जाना उनको हुआ ही नहीं। फिर मैंने अपने सारे काम वगैरह किए और ओम सो रहे हैं, उनको मैंने नहीं जगाया है क्योंकि बुखार बहुत तेज़ आया था। तो अब दवा मैंने लगा दी है एंटीबायोटिक वगैरह डॉक्टर से बता के, तो अब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए सदाबहार के ये फूलों का जो कलर है बहुत प्यारा लगता है और ये हाइब्रिड वाले हैं। तो दीदी को हम दे देंगे, वो अपना पूजा कर लेंगी और हम अंदर जाएंगे, तैयारी वगैरह करते हैं, हस्बैंड जी को नाश्ता वगैरह देते हैं। और अब टाइम हो गया है 9 बज रहा है, तो ये भी जा रहे हैं, तैयार हो गए हैं, नाश्ता वगैरह इनका हो गया। बच्चों को मैंने चाय टोस्ट दे दिया था। तो टाइम हो गया है नाश्ते का। यहाँ पर हम आलू के पराठे बना रहे हैं और बच्चों को एक एक बना के देते जा रहे थे गरम गरम। और यहाँ पर चटनी बना ली है टमाटर धनिया की और दही भी है, तो सब लोग साथ में खा लेंगे इसके आलू के पराठे। तो यहाँ पर मैंने थाली लगा दी है, पराठे हैं, दही है और चटनी है। इसमें मैंने नमक डाल दिया है, धनिया जीरा का पाउडर डाल दिया है और यहाँ पर अब बच्चों को दे देंगे। ओम नहा चुके हैं तो थोड़ा सा इनको अब अच्छा लग रहा है, बुखार उतर गया है। और यहाँ पर तरुण को भी दे दिया था, ओम को भी दे दिया। इसके बाद फिर हम अपना भी ले आए हैं, दीदी भी खा चुकी हैं, आशी भी खा चुकी हैं और हम यहीं पर बाहर बैठ के आराम से खा रहे हैं। और टाइम इस समय हो रहा है 11 या 11:30 हो रहा था। तो अब इस ब्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद आपसे मिल रहे हैं इसके अगले दिन यानी कि संडे को। तो अब हम आपसे मिल रहे हैं संडे के दिन और टाइम हो रहा है 12:15। यहाँ पर भैया भाभी आए हैं मेरे और आज तरुण चले जाएंगे घर अपने। तो मेरे साथ आए थे 18 अप्रैल को और आज तारीख हो गई है 26 अप्रैल हो गई है। और तरुण मेरे साथ आए थे, इतने दिन रुके, बहुत अच्छा लगा। और अब चले जाएंगे तो सन्नाटा लगेगा। और ये मेरी मौसी के बेटे हैं यानी कि मेरे भाई हैं और सगी मौसी के बेटे हैं। तो छोटे वाले बेटे हैं ये, बड़े वाले बेटे अक्सर आया करते हैं। और आज ये आए हैं मेरे घर पूरे 2 साल बाद। तो कह रहे थे सब कुछ चेंज हो गया, वही हम कह रहे थे अब इतने साल बाद आओगे तो सब चेंज ही लगेगा। तो यहाँ पर सबको पहले मीठा पानी दे देते हैं, गर्मी भी बहुत है। तो पानी देने के बाद मैंने चाय चढ़ा दी थी क्योंकि मुझे पता था रास्ते में है, फ़ोन आ गया था। तो सबको गर्मा गर्म नाश्ता कराया चाय के साथ। उसके बाद सबने फिर थोड़ी देर आराम किया और खाना मैंने बना दिया था, सब्जी दाल बना दी थी, आटा लगा के रख दिया था और चावल फिर मैंने अभी डाला है यानी कि जब खाना खाने का समय हो गया तब डाला था। और दाल भी मैंने अभी फ्राई की है। तो यहाँ पर दाल मेरी फ्राई हो गई है। इसके बाद फिर सबके लिए यहाँ पर खाना भी लगाना है। तो अभी रोटियाँ बनानी है, रोटियाँ गर्मा गर्म बना लेते हैं, फिर सबके लिए एक साथ खाना लगा देंगे। और सबने काफ़ी हैवी नाश्ता कर लिया था तो खाना काफ़ी लेट हो गया था, यानी कि 3:30 बजे सबने खाया है। और यहाँ पर देखिए सब सो रहे थे, सौरभ भी सो गए थे। सौरभ को भी हल्का फुल्का बुखार आ रहा था तो तबीयत ठीक थोड़ी नहीं थी, तो वो भी यहाँ पर आराम कर रहे थे। तो यहाँ पर चलिए रोटियाँ बना लेते हैं। और भाभी इधर सलाद काट रही थी, फिर भाभी ने सलाद काट लिया था तो वो इधर रोटी बनाने लगी थी और हम अब सबके लिए खाना लगा देंगे। तो हम कह रहे थे भाभी से तुम खाना लगा दो, तो उन्होंने कहा नहीं हम रोटी सेक देते, तुम खाना लगाओ। तो यहाँ पर हम थाली कटोरी सब ले आए हैं और एक साथ सबके लिए यहाँ पर खाना लगा देते हैं, फिर सबको दे आते हैं बाहर। और सबको यहाँ पर मैंने खाना ला के दे दिया था। बीच बीच में सब सामान भी रखते जा रहे थे, रोटी है और कुछ है जिसको जो चाहिए था। ओम नहीं खा रहे, तो ओम को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि बुखार की वजह से। आशी यहीं पर बैठ के खा रही हैं। तो इसके बाद फिर सब लोग खाना खा लेंगे, फिर थोड़ी देर सब लोग फिर से आराम करेंगे। टाइम हो रहा है 3:30 हो रहा है और अभी हस्बैंड जी आए नहीं हैं। तो इसके बाद फिर यहाँ पर ये भी आ गए थे हस्बैंड जी और इन्होंने भी खाना खा लिया था। और अब यहाँ पर निकल आया है मेरी शादी का एल्बम। तो सब लोग बैठ के आराम से फुर्सत में एल्बम देख रहे हैं। तो काफ़ी सालों बाद जब ये सब देखो तो बड़ा अच्छा लगता है। और हमने भी रख दिया था बैठ के अंदर, तो भाभी ने कहा तो फिर मैंने निकाला। हम भी बैठ के यहाँ पर देख रहे थे और ये सब पुरानी यादें होती हैं। और अब टाइम हो रहा था 4:30, तो यहाँ पर शाम की चाय बना दी थी। तो सब लोग बैठकर आराम से चाय पियेंगे और ये भी अपना शॉप पर निकल जाएंगे। और चलिए यहाँ पर फिर मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा ली थी और यहाँ पर सब पानी वगैरह भी डाल दिया था पेड़ में,
क्योंकि अभी भाभी लोग को जाना रहेगा और जाने के बाद फिर झाड़ू वगैरह नहीं लगानी चाहिए, तो मैंने लगा ली थी। और यहाँ पर अब सब तैयार हो गए हैं जाने के लिए। तरुण भी तैयार हो गए हैं और आशी को आज बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। इनके साथ यही कि जब भी कोई जाता है तो ये एंड टाइम में बहुत सैड फील करने लगती हैं। इनका मतलब रहता है कि नहीं हमारे साथ ही रहो, जाओ नहीं। और फिर ये लास्ट टाइम में इनका थोड़ा सा मूड ख़राब भी हो गया था, फिर ये चली भी गई थी। और ये हमेशा का है इनके साथ, फिर सही भी हो जाता है उनका मूड। बस उनका यही रहता है कि आए हो तो जाओ नहीं, यही मेरे साथ रुको। पर कहाँ कौन रुक पाएगा, सबके पास अपने अपने काम हैं। और तरुण का भी इंटर का रिजल्ट आ गया है, तब उसको भी अपना एडमिशन कराना है, उसको भी जाना है। और इतने दिन रुका बहुत अच्छा लगा। ना तरुण फिर से बाय ओम बाय आशीष बाय तुषार बाय 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 तो कल अच्छा बाय तो करेगा हो गया। चलो जाने दो। बाय बाय हो गया ना बाय चल ना घर के अंदर से। अच्छा जा, छोड़ा 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 चलो आओ चल छोड़ा जा, वहाँ तक छोड़ा जा, छोड़ा जा, दादा को छोड़ा। चप्पल के अंदर छोड़ के आऊंगा। नहीं फिर गंदी बात होती है, देर हो रही है मामा लोग को, देर हो रही है, अंधेरा हो रहा है। ऐसे ही जाने दो, आएंगे फिर आएंगे। अरे हम लोग भी तो जाएंगे, हम लोग भी तो जाएंगे। घूमा जाएगा चलो ठीक है आओ चल। अरे आशीष जाने तो, देर हो रही है भाई। और यहाँ पर आशी रोक रही थी तुषार को, पर तुषार भी चले आए हैं और उनका मूड ख़राब हो गया, वो अंदर भाग गई हैं। तो चलिए हम भी भाभी को छोड़ आते हैं। और टाइम हो गया है 6:45 हो गया है। नहीं आ रही अरे अभी सब चली जाएगी, समय भी नहीं आ रही थोड़ा गाड़ी की चलो चलो, अच्छा चलो 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 गाड़ी की महंगी चलो बाय 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 चलो बाय। गाड़ी की महंगी ये गाड़ी की महंग है। गाड़ी की महंगी अरे अभी भी हो जाएगी, भी चलोगे तो सब निकल गाड़ी की जाएगी। महंगी हमेशा लगती है गाड़ी में चले। हाँ चलो पहुँच जाना, फ़ोन करना है। तो सबको छोड़ के फिर हम घर चले आए थे और घर में भी पूजा हो गई थी, दीदी ने पूजा कर ली थी। और जो कपड़े मैंने सुबह सब धुले थे उनको भी फोल्ड करके रख दिए थे। और यहाँ पर 7:10 हो रहा है, 7 बजे तक भाभी लोग चली गई थी। चलिए अब आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।